अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मरीज़ को सर की एक साइड पे, ख़ास तौर पे टेम्पल में पेन होगा। इसके साथ और कंडीशंस भी हैं, जैसा कि फ़ीवर हो सकता है। विजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज और ट्रीट ना करें तो मरीज़ की विजन लॉस हो सकती है, आई साइट ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा पूरी बॉडी में दर्द रहता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल है। इस बीमारी को कहते हैं टेम्पोरल आर्थराइटिस, जॉइंट सेल आर्थराइटिस भी कहते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती बीमारी जो उसके साथ मिला के पढ़ेंगे वो है पॉलीमायल्जिया रोमैटिका। तो आज टेम्पोरल आर्थराइटिस और पीएमआर दोनों इकट्ठी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे डायग्नोज करना है, फ़र्क कैसे करना है, और ईएसआर किस में कितना रेज होता है। आखिर में ट्रीटमेंट पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये वीडियो लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और बहुत सारे एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The topic that we will study today is called as giant cell arteritis, जिसे टेम्पोरल आर्टराइटिस भी कहते हैं। सो दिस इज स्कल, द मैंडिबल। जो आर्टरी है टेम्पोरल, इट इज लाइंग हियर। तो टेम्पोरल आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होती है, इसे टेम्पोरल आर्टराइटिस कहते हैं। मीडियम टू लार्ज आर्टरीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा भी यानी कि तो वेस्कुलाइटिस तो ये है। वेस्कुलाइटिस क्या चीज़ है? वेसल्स की इन्फ्लेमेशन को वेस्कुलाइटिस कहते हैं। मीडियम टू लार्ज आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन को, वन ऑफ द आर्टरीज इन्वॉल्व्ड इज द टेम्पोरल आर्टरी। एल्डरली लोगों की बीमारी है और लॉस ऑफ विजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर। चूंकि लॉस ऑफ विजन इंपॉर्टेंट है तो इसको आई के हवाले से कह लें, मेडिसिन के हवाले से कह लें, इट इज़ कंसिडर्ड एन एमरजेंसी कि अगर हमें शक हो कि मरीज को टेम्पोरल आर्टराइटिस है तो वी नीड टू एक्ट क्विकली। हम फौरन से पहले स्टीरॉइड्स अगर स्टार्ट कर देते हैं तो चांसेस हैं कि हम विजन के लॉस को बचा सकते हैं। अब टेम्पोरल आर्टरी सर पे है। हेडेक इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर, मरीज हेडेक के साथ आ सकता है। जॉ क्लॉडिकेशन एक लफ्ज है। क्लॉडिकेशन को समझिएगा। आर्टरी में इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड फ्लो कम होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो। तो वन ऑफ द ब्रांचेस, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एनाटॉमी, मगर वन ऑफ द ब्रांचेस विल बी सप्लाइंग टू द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। खाना खाते हुए जॉ में पेन होगा। क्लॉडिकेशन क्या होती है? पेन ऑन यूजेज। जैसा कि स्मोकर्स को पेन होता है लेग्स में, उसे हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। वो लिम्स की क्लॉडिकेशन है। वो जो वेसल्स जा रही हैं उनमें ब्लॉकेज आती है स्मोकिंग की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। यहाँ पर जॉ क्लॉडिकेशन होगी इन्फ्लेमेशन की वजह से। बिफोर लूजिंग द विजन, पेशेंट्स कैन डेवलप डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या चीज़ है कि a patient starts seeing two objects in, or in fact वो होगा एक ही ऑब्जेक्ट। What happens here is आई बॉल में मसल्स अटैच्ड हैं जो मूवमेंट कराते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। तो अगर किसी भी एक मसल की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो सिंस वी गॉट
टू आईज, तो आंखों में जो एक प्रॉपर तरीके से मूवमेंट है, यानी कि इफ आई आस्क यू टू सी टुवर्ड्स दैट साइड, तो ये मसल काम करेंगे दोनों बराबर, तो मरीज इस तरफ देख पाएगा। अगर इसमें से इस मसल की इन्फ्लेमेशन हो तो ऑपोजिट देखने में डिफिकल्टी होगी, राइट। तो एन मुमकिन है कि जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लेकर आए, दिस वाज द ऑब्जेक्ट, नॉर्मली यहाँ गए तो एवरीथिंग इज फाइन, जब यहाँ गया तो ये आई मूव नहीं कर रही टुवर्ड्स दी लैटरल साइड, ये आंख मूव कर रही है, तो ये प्रॉपरली इसको यहाँ देखेगा और जो दूसरी आई है वो उसका इमेज थोड़ा सा साइड में बनाएगी रेटिना पे जाके, तो मरीज कहेगा आई कैन सी टू ऑब्जेक्ट्स नाउ इंस्टेड ऑफ वन। इसे कहते हैं डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्यों हो रहा है? जॉइंट सेल आर्टराइटिस की वजह से। जहां पर बाकी वेसल्स हैं वहां कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, इसलिए दिस इज वेस्कुलाइटिस ऑफ लार्ज आर्टरीज, मीडियम के अलावा लार्ज हो जाएंगे। आई होप डिप्लोपिया समझ में आ गया है। टेम्पोरल आर्टरी नॉर्मली पैल्पेबल होती है और उसकी पल्स फील होती है। अगर अभी आप, सो दिस इज द हेडलाइन, कान के आगे और थोड़ा सा ऊपर इस स्पॉट पे अपनी रखें इसको, फिंगर को, तो यू विल बी एबल टू फील योर पल्सेशंस ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी। अगर इन्फ्लेम्ड है तो इट कैन बी पल्सलेस, इट कैन बी टेंडर, बीडेड हो सकती है, नोड्यूलर हो सकती है, बीड्स जैसे तस्बीह के दाने होते हैं। तो मरीज आकर हमें इस तरह का शुबा दे कि उसको एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, फीवर, फटीग, वेट लॉस, डिक्रीज एपेटाइट, और उसका ईएसआर रेज्ड है, और वो कहता है कि मुझे हेडेक है, खास तौर पे स्कैल्प के इस एरिया में जो टेम्पोरल आर्टरी का एरिया बनता है, तो वी शुड कंसिडर दिस एज ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। वेस्कुलाइटिस में एनीमिया हमें मिल जाएगा। जब हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इसमें मैंने आपको ईएसआर बता दिया, सीआरपी रेज मिल सकता है। देयर इज नो एंटीबॉडी, नो। सर आवाज बहुत कट रही थी इसमें। ओके फाइन, आप कुछ कलर डॉपलर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर if the patient has got a bit of problem with the vision, तो हमें जैसे ही डायग्नोसिस का पता चल जाए विजन का प्रॉब्लम है या नहीं है, हमें फौरन से पहले स्टेरॉइड्स दे देने चाहिए ताकि कम से कम आई साइट बच जाए। हमने शुरू में बात की थी। तो ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स वेस्कुलाइटिस है, स्टेरॉइड्स इज द मेन ट्रीटमेंट। हम कुछ हद तक एस्पिरिन दे सकते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, थ्रोम्बोटिक चांसेस हैं हो सकते हो तो उनसे बचा जा सके। टोसिलीजुमैब एक एंटीबॉडी है जो स्टेरॉइड स्पेयरिंग के ऊपर मजीद काम किया जा रहा है। Although I'm finished with the topic of giant cell arthritis, इससे मिलती जुलती एक बीमारी है, उसे कहते हैं पॉलीमायल्जिया रोमाटिका। डिफरेंट मसल्स और जॉइंट्स के पेन होना पॉलीमायल्जिया रोमाटिका कहलाता है। और गौर कीजिएगा, जिनको जीसीए हो, कंफर्म टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी पे कंफर्म हो, 40 to 60% लोगों में पॉलीमायल्जिया रोमाटिका पाया जाता है, और 20% लोगों में जिनको पीएमआर है उनमें जॉइंट सेल आर्टराइटिस देखा जाता है। तो उसका मतलब है कि काफ़ी गहरा लिंक है इनका
आपस में। एनी क्वेश्चंस प्लीज। अब देखो, बायलैटरल पेन होना, मॉर्निंग स्टिफनेस होना, पेन पूरी बॉडी में हो, स्टिफनेस हो, कब तक हो? मोर देन 2 वीक्स। ESR रेज होना चाहिए, CRP रेज्ड होना चाहिए। बहुत अनकॉमन नहीं है। बायलैटरल शोल्डर पेन अनकॉमन नहीं है। प्लस माइनस स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब जोड़ अकड़े हुए रहते हैं, ज़्यादातर मॉर्निंग में होगा। अब ये फीचर्स बहुत सारी बीमारियों में, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये फीचर्स देखे जा सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल पेन होना, मगर साथ में जो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ESR का रेज होना। तो अगर ESR भी रेज्ड है तो फिर हमें कंसिडर करना चाहिए कि दिस पेशेंट माइट हैव पॉलीमायल्जिया रोमाटिका, वरना बाकी और काफ़ी सारी फीचर्स ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। एंटीबॉडीज नेगेटिव होंगी, मल्टीपल माइलोमा भी हमने असेस कर लेना है। पॉलीमायल्जिया रोमाटिका को एक तरह का वेस्कुलाइटिस ही कंसिडर किया जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू GCA। ये पैथोफिजियोलॉजी सिमिलर है, सिर्फ टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और शायद हम बायोप्सी करके आर्थराइटिस को प्रूव नहीं कर पाएंगे। बट द ट्रीटमेंट इज steroids. The main difference between the GCA steroids is relatively low dose in PMR and high dose in GCA. शायद ये मेजर डिफरेंस जो थेरेप्यूटिकली आपको कंसिडर करना है। जाहिर है हमें स्टेरॉइड तो देने हैं, मगर बहुत ज़्यादा जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ अगर हमें 30 मिलीग्राम्स पर डे देने पड़ रहा है तो ये हो सकता है हम 15 मिलीग्राम्स पर डे यानी हाफ डोज दे रहे हो। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।